आदरणीय श्रोतागण, मैं ये राठौर कैसेट के माध्यम से चुटकुलों का प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक गांव के 4 यार थे। देखिए कैसे थे। एक गांव के 4 यार और चारों की कथू कहानी है। एक अंधा लंगड़ा टोटा है और एक की आंखें बकानी है। नाम क्या थे इनके? नंदा, छिद्दा और भूदेवा, और एक को नाम खुमानी है। चारों ने मिलके सलाह करी, करला में धंधो पानी है। चारों के चारों निकल पड़े, एक शहर जो पड़ो घुमानी है। उस शहर घुमानी में क्या देखा? एक लंबी थोंद वाले लाला जी जलेबी बना रहे थे। जब देखो ढेर जलेबी न को तब जीभ डारी आई पानी है। और नंगा कहे कि सुन रे टोटा, काम बाजार न कोरे, दुनिया में घाटो नाए गमार न कोरे, दुनिया में घाटो। एक गांव के 4 यार, चारों की कथू कहानी है। एक अंधा लंगड़ा टोटा है और एक की आंख बकानी है। नंदा, छिद्दा, भूदेवा और चौथे को नाम खुमानी है। चारों ने मिलकर सलाह करी, करला में धंधो पानी है। और शहर घुमानी में क्या देखा? एक लंबी थोंद वाले लाला जी जलेबी बना रहे थे। तो कहने लगे भैया जामे से 2 छाता तो खावे को मिल ही जाते। कहने लगे भैया पैसा है तो पे? कहने लगे हम पे तो है ना है। और भैया काने तो पे? हम पे ना है। तो बनिया लोगों की कुछ ऐसी आदत होती है, सौदा ले चन ले हाथ को इशारो जरूर दिए। सोई भाऊ अब झालो दे के लाला ने कई, आजा मेरे भैया है, हम कितनी कितनी तोल दऊं, ले लीनो हाथ सवैया है। अब झालो दे के लाला ने कई, आजा मेरे भैया है, हम कितनी कितनी तोल दऊं, ले लीनो हाथ सवैया है। इतने में नंगा कहने लगो, घर तुम्हें जलेबी खवाए वो है, पाछे धर ले वो अढ़ैया है। घर तुम्हें जलेबी खवाए वो है, आगे धर ले वो अढ़ैया है। खा करके चारों अफर गए, खा करके चारों अफर गए, चलने की करी तैयारी है। फौरन फिर लाला बोल उठे, अब सुनो यार चितलाई है। चलो भैया जलेबी खाए नहीं? हाँ तुमने भैया नंगा का हमने। लाला कहने लगे ठहर जाओ, 60 रुपया मोल लाओ। कहने लगे काहे के? जलेबी ना खाई? नहीं जलेबी खाई तो हमने पैसन से नहीं, और का फ्री में यहाँ मिलती हैं। ला पैसा दो हमारी। बोले हमारे पास एक गुना है। लाओ जी दाम देओ, लाला ने वचन सुनाओ है। पहले तो चारों चुप रहे, फिर करने कर बतलाए हैं। पहले तो चारों चुप रहे, फिर करने कर बतलाए हैं। नंगा लुच्चा हम हतनाई ना बगर बुलाए आए हैं। ए लाला, हम नंगा लुच्चा नाए नम बगर बुलाए आए, तुमने हाथ को इशारो दो तब हम आए। नहीं तो पैसा दो हमारे।
तो 60 रुपया को बिल बांधो, चारों यार न कोरे दुनिया में घाटो, नाए गमार न कोरे दुनिया में घाटो। ला भाई मैं 60 रुपया दे। कहने लगे नहीं, जब नौकरी करने के लिए आए, नौकरी लग जाएगी उसके बाद में देंगे। लाला कहने लगे तो हम यहाँ बैठी ईंट बांटता रहे, उन्हें कुछ भी करो। लाला कहने लगे देखो पैसा देव तो देव, ने चारों को दुकान बंद कर दी। कहने लगे भैया जी तो दुकान बंद कर रहे, कर दिन होगी तब देख ली जाएगी। लाला सिर्री के सिर्री से चारों को दुकान बंद कर दी। और जैसी दुकान में बंद करो तो अंधो कहने लगो चोरे जामे में कहाँ आए गए। कहने लगे भाई बनिया दुकान बंद करे वो, अब अंधे के लिए कहा जैसो दिन हो तैसी रात। और भासे लाला भजदी नहीं और घर अपने गए हैं आई है। अब जो कछ भी तो हाल सभी से ठानी को दो सुनाई है। ओ सेठानी, सेठानी बोली का आज घर की दुकान पे 4 घाक आए। सेठानी बोली भगवान करे तुम रोज डेली हमारे मुंह देख के जाओ करो तो ऐसे 10-5 रोज आए। सेठ जी कहने लगे चुप रहो, ले फिरती छिरिया बकरिया तरह मुंह। उन्हें कहा उनने 60 रुपया की जलेबी खा ली तो बहुत बढ़िया करो, एक पैसा ना है तो उनने ये तुम मरे मिटे तुम फिर तुम क्या करे आए, उन्हें दुकान बंद करे आए हम। तो कहे सिठानी होए सफाया उनहु थार न कोरे दुनिया में घाटो, नाए गमार न कोरे दुनिया में घाटो। अरे सेठ जी जल्दी जाओ ना, दुकान से बाहर निकालो न रहो बचो मीठो बेउसाफ कर जाएंगे। इधर चारों सलाह कर रहे भैया। अंधो कहने लगो भैया जामे जलेबी रखी हुई है तो और खा लो थोड़ी बहुत। कहने लगे पहले तक के न पैसा ना दे पाए, 60 रुपया और खाने के लिए मन कर रहे, बनिया साफ मार रही है। अंधो कहने लगो जागी तुम चिंता ही नहीं करो तो तुम बहुत बड़े इलम जानते हैं, कसो का तुम्हारे पास इलम है। उन्हें देख टोंटा भैया जलेबी खा लो भरपेट, और जैसे ही बनी आए तो हमें कोनी को इशारो दे दिए और सोई हम सांस चढ़ा जाए तो 24 घंटा की हम सबकी जान बचा ले जाइए। सोई बहु और भासे लाला भजदी ले और गए दुकान पर वो आई है। अब धीरे धीरे लाला ने कुंडी दीनी खटकाई है। इधर क्या हुआ, एक करो इशारो टोटा ने अंधो गौ सांस चढ़ाई है। और करो इशारो टोटा ने अंधो गौ सांस चढ़ाई है। लाला ने जैसी किबार खोले कहीं नंगा लाओ 60 रुपया मोइला और फटाफट चारों बाहर निकल जाओ। लाला कहने लगे तो हम पे 60 के बदले 70 ले लो, लेकिन एक बात हमें बताओ का इतने में नंगा कहने लगो अब सुनो सेठ चितलाई है। और कहा बिगाड़ू हमने लाला तुमने दो जहर मिलाई है। जब बताओ लाला तुमने जलेबी में जहर का आइकल मिलाई दो, और एक हमारो मर गो है हम सबको चक्कर आई है। और कहा बिगाड़ू हमने लाला तुमने दो जहर मिलाई है। और लाला डराए गए और भासे लाला भजदी ने फिर कस के दौड़ लगाई है। अब जो कछ भी तो हाल सभी से तानी को दो सुनाई है। अरे ओ सेठानी, सेठानी बोली का कि वे 4 आए तो उनमें से एक मरे गो। मरे गो कहें कसो कैसे मर गए, जन का बिच्चो तन्ने खा लो दुकान में उनने। और वे कह रहे तीनों को चक्कर आए रे। उन्हें ये तुम मरे मिटे तुम तब का करे हो, हमें जब मालूम पड़ते कि
सेठानी कि तुम आंगन में बैठी को बुकरिया लहड़ी ना चबो। सेठानी कहने लगी तुम मालूम पड़ते कि तुम जेल में तसली ही ना बजाओ। तासे एक काम करो कि तुम 400-500 रुपया ले जाओ और उन्हें कह दी मनियता लेस को जराए दें। सेठ जी गई डरा है, उनने बताई 400-500 ने 4000 रुपया जेब में धरियो, बात ठाड़ी हुई। कुंडी खटखटाई, अरे भाई नंगा नंगा कहने लोगों का 60 रुपया मोइला और बाहर निकलो फटाफट। उन्हीं लाला रुपये की बात ही मत करो तुम हमें से। काए कि जब बताओ एक हमारो मरेगो पहले हमें एक अपनो माल लेन दो और तुम हम पे 70 ले लो 60 के बत्तल। लाला बोले कैसे माल लेन दे, हमारो एक ही लड़का है। नंगा कहने लगो लड़का मरे चाहे तुम मरो, हमें खून के बत्तल खून चाहिए। लाला कहने लगे 1000 रुपया ले लो। कहने लगे बस रुपया पैसे की बात ही मत करो। 2000 ले लो तो कहा हाँ साग सब्जी भी कहती है। 3000 ले लो। उन्हें ना एक पैसा ना कसो का जो अंधो ही तो है। उन्हें अंधो है, हाँ अंधो ही तुम बताए रहे जाए मालूम तुम्हें। जो 11 गांव को प्रधान है, अब बताओ किन भाई उल्लू को अंधे को 11 गांव को प्रधान बनाए दो अंधे को। इतने में नंगा कहने लगो जब कारज हो बे भारी है, प्रधान है 11 गामन को जब कारज हो बे भारी है। ओ लाला जी बहुत बड़ो व्यवहारी है। अब तुम बता रहे 3000 में 1000 रुपया को तो टी नहीं याद घी को। और मालूम एक मुद्दा में 5 मन लकड़ियां लग जाती हैं। अब झोल ले साहब। लाला बोले तो 4000 रुपया ले लो, जा से ज्यादा ना है। उन्हीं तो लाओ। नंगा कहने लो पहले अंधो से तो पूछ लो क्यों भैया अंधे ले लें 4000 रुपया। अंधो कहने लगो ले लो 1000 रुपया पट जाइए। और डर के मारे लाला ने 4000 दये पकड़ाई है। ठटरी पे अंधो कसलो है आगे क्या होगा भाई है। ठटरी पे अंधो कसलो है आगे क्या होगा भाई है। और शहर घुमानी में पहुंचे जहां पुलिस मिली सरकारी है। आप लोगों ने देखा हो कि सिटी में चौराहे पर सफेद ड्रेस वाले पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो उस जगह पर खड़े थे, उन्होंने इशारा दिया ये भाई इसमें क्या है। और वो पुलिस वाला था बहरा। कहने लगे जब मुद्दा है मुद्दा। कहने लगे कहा जोर की बोलो ऊंचो सुनाई दे। जब मुद्दा है खद्दा जोर की बोलो ऊंचो सुनाई दे। अरे जब साथी मर गयो साथी। सिपाही कहने लगे हाथी। अरे जोर की बोलो हमें ऊंचो सुनाई दे। सिपाही की घुइया पे को पोंगा है निरू। अरे जामे हमारो मित्र मर गयो मित्र का। अच्छा मित्र कहाँ का। तो बस एक काम करो काका और 1 रुपया मोय दे ने तब ले जाओ ले से अगारी है। और 1 रुपया मोय दे ने तब ले जाओ ले से अगारी है। ठटरी में अंधो सोच रहो जहां फूटे मूंद हमारी है। अंधो सोचन लगो अगर जामे से 1 रुपया चलोगो तो हमारो चोन्नी को बांटना बनिए। ठटरी में अंधो सोच रहो झन फूटे मूंद हमारी है। ठाड़ो को ठटरी से कूद परो कहूं अंत मरेंगे जाई है। हम दाम दे और मर जावे जे कौन गाम को न्यायी है। हम दाम दे और मर जावे जे कौन गाम को न्यायी है। और प्रेमचंद्र की छोटी कविता काम होशियार न कोरे दुनिया में घाटो नाई गमार न कोरे दुनिया में घाटो नाई गमार न कोरे। देखो हर किस्म के आदमी होते। एक मर्द होते हैं जिनके
लंबी लंबी मूंछ है, और एक मर्द होते जिनके सपासट मूंछ है, और एक मर्द होते हैं जिनकी राजनीति में दम है, और एक मर्द होते हैं जिनकी तेगा में बल है, और एक मर्द होते हैं जिनकी जोड़ुई खसम है। तो देखिए, एक नत्थू सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम था सुखदेवी, और सुखदेवी क्या भैया वे दुखदेवी थी। एक बार हमें मिले तो हमने कहा भैया नत्थू सिंह ठीक ठाक हैं, तो उन्होंने हमें बताई, क्या बताएं भाई, हम अपनी पत्नी से परेशान हैं। हमने कहा है, हमने तो सुनो। और मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। अरे कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। नत्थू सिंह कहने लगे भैया, एक दिन हमारे पिताजी ने कही उनसे, और एक दिन ससुरवा के बोले बहू बनाए दे पूड़ी, एक दिन ससुरवा के बोले बहू बनाए दे पूड़ी। अब देखो सुखदेवी ने कहा काम करो, और मोछ पकड़ के लटक गई और कहने लगी भसूड़ी में तो सारे घर से तंगड़ी राम कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। अरे कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। नत्थू सिंह कहने लगे, जब ये बात हमारी माताजी ने सुनी तो उन्होंने कही जाए कि और बड़े बाप की बिटिया थी तुम क्यों बन आई रानी, और बड़े बाप की बिटिया थी तुम क्यों बन आई रानी। मेरे घर में जो तुम रहे हो तुम्हें भरन पर पानी, तुम समझे में हूँ तंगड़ी राम कैसी बिगड़ी, तू मत समझे में हूँ तंगड़ी राम कैसी बिगड़ी। मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। और सुन सासुल की बात बहू वो मन ही मन गुर्रावे, आएगी गुस्सा सुखदेवी को। सुन सासुल की बात बहू वो मन ही मन गुर्रावे, और तो कुछ ना उनके हाथ में पड़ो भैया। और कोने से मूसल उठाए लो बन कस के मारू लगावे, सासुल आंगन बीच रगड़ी राम कैसी बिगड़ी, सासुल आंगन बीच रगड़ी राम कैसी बिगड़ी। मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। जब इतनी बात सुनी तो भैया आज सुखदेवी की जिठानी आई, कहने लगी तुमने हमारे ससुर पे हाथ उठाए दो, हमारी सास पे हाथ उठाए दो, इतनी तुम बहुत ज्यादा निडर हो गई। और सास ससुर दो मेरे मारे करती आना कानी, सास ससुर दो मेरे मारे करती आना कानी।
और पास आए के जितनी बोली सुनो मेरी देवरानी, निर्भय होए के उन पे खिबड़ी राम कैसी बिगड़ी, निर्भय होए के उन पे खिबड़ी राम कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। सुखदेवी को जो है गुस्सा आई ना तो आई ना, और विदम गुस्सा आई का करो। और सुन जितनी की बात एकदम गुस्सा वो भर लाई, और चौका में बैठी थी और दांती मीस के उठी एकदम फुकनी फेंक चलाई, जितनी कर दई भापे लंगड़ी राम कैसी बिगड़ी, जितनी कर दई भापे लंगड़ी राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। अब नत्थू सिंह पहुंचे उसके पास में, बेचारे बैसू डराते से मारती थी उन्हें, आ जाती गुस्सा चूकत उन्हें उन्हें आई थी। कहने लगे काहे तुमने हमारी माता जी को हाथ उठाए दो, पिताजी को मारो, हमारी भाभी को मारो। आ गई सुखदेवी को गुस्सा का कहने लगी, काहे को बातें करे हरामी पास में नाए तेरे धिल्ला, काहे को बातें करे हरामी पास में नाए तेरे धिल्ला, और मेरे आगे लगे कि जैसे तू कुतिया को पिल्ला, ताई सो तेरी मेरी बिगड़ी राम कैसी बिगड़ी, हाईवे को लाए दे मुँह को रबड़ी राम कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। लेकिन बेचारे मुंह से तो कछ ना कह सके, मन ही मन में अपनी पत्नी को थूकने के धत तेरे की जय मेरे भाग्य में बदी थी। आएगी गुस्सा सुखदेवी को। और सुन बउअर की बात पति बक मन ही मन में थूके, सुन बउअर की बात पति बक मन ही मन में थूके, और आ गई गुस्सा जब दुल्हन को क्या किया उसने भैया बबलू, और खींच के थप्पड़ दो दुल्हन ने ठाड़ो ही ठाड़ो मुंह ते आ जाई ले तो को रबड़ी राम कैसी बिगड़ी, आ जाई ले तो को रबड़ी राम कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। कैसी बिगड़ी हो भैया कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। अरे कैसी बिगड़ी हो रामा कैसी बिगड़ी, मिल गई जबरदस्त घरवाली राम कैसी बिगड़ी। एक गांव था किसानों का, जिसमें रामचंद्र भैया उन लोगों ने कभी शीशा नहीं देखा था, अनपढ़ लोग थे, और नहर की पटरी के किनारे बना हुआ था। तो उधर से एक गजेस्टेड ऑफिसर का ट्रांसफर होके जा रहा था,
तो आज किसी प्रकार से वो शीशा टूट के गिर पड़ता है। तो उस किसान ने जैसे ही उठाया, कहने लगा, जैसे ही उसका मुंह शीशे में दिखाई दिया, किसान कहने लगा, भाई ये तो हमें आदमी बनाने वाली मशीन मिल गई, और इसी कुरावली के अंदर एक फैक्ट्री खोलेंगे और जो भी पैसा लगेगा मेरा, भला आदमी तो बना करके तैयार कर ही लेंगे, लेबर की कोई ज़रूरत नहीं। वो लेकर के घर आया, सोचने लगा अगर अभी सब लोगों को बता देंगे तो हमें परेशान करेंगे, एक हमें बना के दो, एक हमें बना के दो। उसने ठीक अपनी चौपाल पर उस शीशे को सेट कर दिया और लेट गया। उसकी पत्नी ने देखा कि मेरे पिया मुझसे नाराज हो गए, न मुझसे बोले न चाले, क्या बात है, बात क्या है, चलो देखें चल के। अरे किसान को शीशा लेके आओ, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। शीशा शीशा ओ भैया शीशा, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। सोचने लगी चलो अपने पिया को देखें चल के। तो सजन मनाए बे नारी धाई बाय, अपनो ही रूप दिखाओ। उसने भी कभी शीशा नहीं देखा था, और जैसे उस चौपाल के सारे आई, शीशा को देखा, सोचने लगी ये हमारे सौत को लेके आए हैं और इसीलिए हमारे पास ये नहीं आए, हमसे बात नहीं की। और सजन मनाए बे नारी धाई बाय, अपनो ही रूप दिखाओ, कहने लगी। और जाई सोत ने हाय दैया, मेरो बलमा सिर्री बनाओ, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। शीशा शीशा ओ भैया शीशा, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। उसने जाकर के अपने सास से कही, माँ हमारे पिया दूसरी शादी कर लाए, उन्होंने बड़ा बुरा किया है। कहने लगी बहू ऐसा नहीं हो सकता, हमारा लड़का बगैर हमसे पूछे शादी नहीं कर सकता। कन्ना है मालूम, तुम माँ चल के देख लो। बेऊ चली, और उसने बुढ़िया ने भी कभी शीशा नहीं देखा था, और जैसे ही शीशा के पास में पहुंची तो उस बुढ़िया का भी तस्वीर उसमें नजर आई और उस बहू की भी। कहने लगी बात तो सही है, ये साथ में बहू भी लाया है और 60 वर्ष की बुढ़िया भी लाया है। और बहू देख बे बुढ़िया धाई बाय, अपनो ही रूप दिखाओ। हाँ, बहू देख बे बुढ़िया भाई बाय, अपनो ही रूप दिखाओ। कहने लगी बुढ़िया, और 60 बरस की तू सटियानी, मेरो लौहा सिर्री बनाओ, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। शीशा शीशा ओ भैया शीशा, किसान को शीशा लेके आओ, किसान को। इधर जैसी बुढ़िया पहुंची गांव के प्रधान साहब के पास में, कहने लगी प्रधान साहब हमारे लड़के ने बड़ी हरकत की है, हमारे बगैर इच्छा के और दूसरी शादी कर लाया है। कहने लगी तुम्हारे बेटे ने कहा। आज प्रधान साहब ने 10-20 लड़कों को बुलाया कि जाओ इस बुढ़िया के लड़के को इतना मारना कि 2-4 दिन इसके शरीर पर हल्दी बने, और हल्दी बंधने के बाद में से 10-15 दिन हलवा और पूड़ी खाना पड़े। ऐसा ही हुआ। और जैसे ही पहुंचे हैं तो उन्होंने भी कभी शीशा नहीं देखा था। लाठी डंडे लेकर के जैसी एक व्यक्ति ने जैसी हूदा किया है तो उधर से भी लाठी का इशारा आया। कहने लगे भैया जी लकड़ियों को खिले भई, लाठी को खिले भई, इनसे दूर रहो। लेकिन एक भैया रहे तुम्हारे का काम करो, वानी हम तो फेंक के मार दिए, झगड़ा हो रहे सब लोग देख रहे, हम तो भाग जाएंगे। अब करो इशारो बा भैया ने बन फेंक के लठा चलाओ।
करो इशारो, बा भैया ने बन फेंक के लठा चलाओ। और लगता ही लठा टूट गो शीशा, कोई न हुअन दिखाओ, किसाने को शीशा लेके आओ, किसाने को। शीशा शीशा ओ भैया शीशा, किसाने को शीशा लेके आओ, किसाने को। एकदम से मर्द निकल के आया, कहने लगा भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो हमारी आपने आदमी बनाने वाली मशीन तोड़ दी, भला हमने आपका क्या बिगाड़ा था। देखिए कुछ आदमी के अंदर भय का भूत होता है, तो देखिए इस दृष्टांत में आपको पता चलेगा कि भय का भूत कैसे किस प्रकार से होता है। एक महात्मा जी थे और वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो देखिए उनके साथ में क्या दुर्घटना घटी जाती है और कैसे भय का भूत तैयार होता है। एक संत आश्रम से चल दीने और गंगा की सूद लगाई है, और मार्ग में देखो ओ भाई बाय खेत एक परो दिखाई है। बा खेत में शाखा भारी थी, बम लगी कचरियां अति भारी। बा खेत को मालिक गंगा राम कर रहो है वीरन रखवाली। एकदम से गंगा राम उस खेत की रखवाली कर रहे थे। महात्मा जी को देख के कहने लगे नमो नारायण महात्मा जी। उन्हें आयुष्मान भव, आओ महाराज विराजिए, कचरियाँ खाए लो महाराज। कहने लगे अगर हम कचरियाँ खाएं तो हम गंगा जी नहाने के लिए जा रहे हैं, हमारो गंगा जी को परब निकल जाइए। गंगा राम कहने लगे ऐसो करो महाराज, तुम जन कचरियाँ खाओ और तुम्हारी बत्तली गंगा जी हम हना जा रही। उन्हें तो ठीक है सोई बहु। ये तो गंगा राम ने सुनो यार और गंगा की सूद लगाई है, और ये तो बाबा जी ने सुनो यार खाने की लाग लगाई है। खा करके कचरियां अफर गयो, झट चिलम को लिया उठाई है। हाँ लोगों, कुछ सज्जनों की ऐसी आदत होती है, कुछ खाने पीने के बाद में कुछ न कुछ इस्तेमाल किया करते, जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू। आज महात्मा जी चिलम के शौकीन थे। खा करके कचरियां अफर गए, झट चिलम को लिया उठाई है। और जैसे उनने सूता मारो, सुबह में उल्टो लग गो सूता। लग गई है आग मढ़ैया में, होनी से पेश नहीं जाई है। थो बूढ़ो महात्मा ओ भाई न निकल सको बू भाई है। आखिर को राठौर साहब सुनो बाने दे प्राण गमाई है। इधर तो महात्मा खत्म हो जाता है और इधर गंगा राम की घरवाली रोटी लेकर के खेत में जाती है। ये तो गंगा राम की घरवाली अब रोटी लेके आई है, और मरे हुए डुकरा को देख बन भारी रुधन मचाई है। एकदम से जब आदमी कोई जल जाता है तो उसकी चेहरा नापे चिंता हो जाता है। आज वो बुढ़िया सोचने लगी हमारे पति खत्म हो गए, इसमें रोने लगी। रोने की आवाज को सुनकर के सभी खेत वाले इकट्ठे हो गए। कहने लगे क्या हुआ? कहने लगी मेरा पति खत्म हो गया है। इधर तो लोगों ने उसका दाह संस्कार किया जो जला था,
अब बुढ़िया घर पहुंचती है, कहने लगी अब हमारे घर में 50 किलो गेहूं हैं, वो तो डोकर के काज तेरे में लग जाए, अब हमें मका तो रखा नहीं है। तो तीसरे दिन बुढ़िया चलती है खेत रखाने के लिए। पहले पैदल की यात्रा थी, गंगा जी थोड़ी दूर थी। इधर गंगाराम तीसरे दिन लौट के आ रहे हैं, तो रास्ते में सोचने लगे हैं घर क्या करेंगे, चले के महात्मा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, चलो उसी मठी से बैठेंगे, चले के झोंपड़ी से ही बात करेंगे महात्मा के पास। ये तो गंगाराम की घरवाली और मका रखा बन आई है, देखिए भय का भूत कैसा होता है। और ये तो गंगाराम ने सुनो यार बा खेत की सूद लगाई है, और नजर घूम गई बुढ़िया की डुकरा परो दिखाई है। छोटा सा नाती उसके साथ में रहे, नाती को लेके भाग दई मेरे डुकरा भूत हो जाई है। एकदम से नाती को लेके भाग दी और गांव में आवाज लगा दी कोई खेतों से मत जाना, हमारा जो पति था वो जिंदा भूत हो गया है, आज मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। लोगों ने की ये बात सच है? हाँ, ये बात गांव के प्रधान साहब के कान में पहुंची। प्रधान साहब ऐसे वैसे नहीं रहे, हाथी बंद प्रधान रहे। आज हाथी को सजा करके पहुंचे हैं। इधर गंगाराम एक मकोर के झुआ जो लगाते थे देहातों में, उनमें बैठ गई और कचरियां खा रही थी। इधर प्रधान साहब ने आवाज मारी, गंगाराम, ओ गंगाराम, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, प्रधान साहब बाहर निकल आओ। गंगाराम सोचने लगे हमारे दोस्त बुलाए रहे और लेके कचरियां खा रहे, तो ऐसे ऐसे हाथ करे जालंग वालंग मकोर हो। और जैसे ही उन्होंने देखो प्रधान साहब कहने ठहर जाओ गंगाराम भाई ठहर जाओ। उन्हें हमें बुलाओ काहे के लिए, हम तो वही हैं। प्रधान साहब डराने और जल्दी पलदी प्रधान साहब ने हाथी अरे बढ़ाओ। और ना सद पाओ हाथी से बूझट नीचे को आओ। महाराज प्रधान आज भन पे मर गए हैं और प्रधान साहब जी मरे गांव में भब्बर मचियो है। अब तो प्रधान साहब जी मरे गांव में भब्बर मचियो है। ए भब्बर मचियो है रे दादा तहलका सो मचियो है। अब तो प्रधान साहब जी मरे का भैया। एकदम से प्रधान की खत्म होने की जिस समय गांव में सूचना पहुंची है, सभी लोग कहने लगे भैया वो अपने सगे दोस्तों को ही ना बाने छोड़ो तो हमें तुम्हें छोड़िए का। अब तो सभी लोग डराने लगे। एक उसी गांव का धोबी रहे, वो कपड़ा धोने के लिए गया तो एक तालाब के सारे गन्ने का खेत था, उसमें गंगाराम बैठी गन्ना खा रही थी। और धोबी ने अपने कपड़ा लेकर जैसी छियो राम की आवाज लगाई, गंगाराम कहने लगे लाओ जब धोबी को ही बता दे मरे ना में जिंदा है। और जैसे ही खड़बड़ करके निकट भई आए और धोबी ने कनौदी बल के देखो थे कपड़ा तो धद्दे वहीं पटाख और समेट के लंग और बाहर ठाड़ो वो जवान। इधर अब तो उस गांव में बहुत ज्यादा कोहराम फैल गया। गंगाराम की बात को सुनकर के सभी लोग दहलाने लगे हैं। सबसे बड़े बूढ़े रहे एक बुजुर्ग जिनका नाम था विद्याचरण। विद्याचरण को बुलाओ, डंडा टेक के बेचारे आए, बोले कि बाबा तुम्हारे जमाने में तो खूब साहिबो निकरो है और तुम तो जानते हो गंगाराम भूत से कैसे पिंड छुटे है और खेत बोने के लिए डरे हैं, कैसे खेत बोए। उन्हें देखो हमारी बात सुनो, अकेले दुकल्ले जाओगे चोट कर देगा, इसीलिए अगर तुम्हें खेत जोतने हैं फसल उगानी है तो आज शाम को ही सभी अपने अपने घर से पराठे बनवा लो और 4 बजे अपना हल जोतने की तैयारी कर दो। सब तैयार भई और विद्याचरण तैयार भई तो उनको एक नाती रहे मुंह बोलो छोटो सो रहे 3-4 साल को वो बेचारो संग गो
और जैसे ही वहां खेत में हल चलाओ, घंटरियन की झनुर झनुर आवाज भाई। गंगाराम ने देखो कि ये घंटरियन की झनुर झनुर कैसी हो, चलो देखें चले के। तो और तो काऊ की नजर ना पहुंची, वह नाती की नजर पहुंची। अब नाती बोलो बब्बा बब्बा, बब्बा का हर सीधो अब बब्बा बब्बा, बब्बा का गंगाराम आ तो है और सोई उनने का काम करो। नाती को लेके भाग ठाड़े हुए, जब खेत के मानी डरी भाज गए तो पहेला सब लोग भाज गए। आज उन्होंने बद्ध भैंसे लेकर के और उन्होंने बेच के पैसे अपने जेब में किए। इधर धीरे धीरे थाने की पूरे डिपार्टमेंट की वर्दी गंदी हो चुकी थी। उस धोबी को बुलाया दरोगा जी ने, इधर आ, तुझे मालूम नहीं आज 15 दिन हो गए और हमारी वर्दी सभी गंदी पड़ी हुई है। कहने लगो साहब हमें मार डारो चाहे काट डारो, लेकिन हम कपड़ा धोने के ना जाए। काहे का बात है कि वहाँ गंगाराम भूत रहते। दरोगा जी रहे जिद्दी टाप के, चल उल्लू की पट्टी, नहीं तो मैं देखता हूँ कैसा गंगाराम भूत है। आप चलो तो हम चले हैं। भली सिपाही हो? हाँ। पुन्नी नाव को बुलाओ और उनसे कहो कि हम आज दरोगा जी की सेब बननी है। पुन्नी नाव अपने उत्तरा कैंची लेकर तैयार भई और जैसे ही पहुंचे वहां पे खेत पे तो दरोगा जी घोड़ा पे लेकर सवार होके गए, फौज फर्रू अपनी ले गई। सिपाही हो आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, दो भागों में बट गई। धोबी से कही तुम कपड़ा धो, बेचारो कपड़ा धोने लगो, और कहीं बकाया के मेरे पीछे आओ। सो पुन्नी नाई रह गई, वे बेचारी पीछे चल गई। बैठे पार पे सुनने पुन्नी नाई ने ठोड़ी पे आराम से साबुन लगाओ। साबुन लगाने के बाद में उन्होंने उस तरह निकाल के और आधी ठोड़ी बना पाई थी। और तौले गंगाराम ने छियो छियो की आवाज सुनी, उन्हें हो सका जो दूसरों धोबी लाओ जाई बताए थे। सो एक कुन्ना में से निकलते भाई आए और एक लंग की पुलिस की टोली ने देखो, उन्हीं भैया के गंगाराम है कि तुम्हारे बाली बच्चा है, उन्हीं चार हैं कि तो क्यों मन निकल झंडटे भाग चलो। सो एक लंग की टोली गायब भाई तो एक लंग की अपने आप हो गई। और धोबी तो पहले को चालू है, तो छियो राम कत्यार इधर उधर देखत जाए। तो जैसे ही धोबी को दिखाओ मैंने कपड़ा धरे पारे पर भाटाड़ो वो बहु पुन्नी नाऊ ने देखो झुके वो भाजो तो आधी थोड़ी बनी थी भाई छोरा को उतरा भाई नद्दे 500 बेहू भाटाड़े भाई। अब दरोगा जी आधी थोड़ी बने, उनने देखा क्या बात, तो गंगाराम पर नजर पहुंची। गंगाराम की देख के सूरत उन्होंने फटोफानी पिस्तौल निकाली। गंगाराम अपने आप को हवाले कर दो न वरना गोली मार दूंगा तुम्हारे इस राइफल के अंदर, इस रिवॉल्वर के अंदर 5 गोली है और 5 गोली तुम्हारे सीने के अंदर उतार दूंगा। गंगाराम कहने लगे हम हवाले करने के लिए तो आते हैं। कहने लगे ठहर जाओ मैं गोली मार दूंगा, भाई खड़े हो जाओ, भाई खड़े हो जाओ, मैं गोली मार दूंगा। तब तक बेचारे 10-15 कदम रह गए दिलगन। आओ तो दरोगा जी और जोड़ के कहने लगे ठहर जाओ मैं गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। डर के मारे रिवॉल्वर छुट पड़ी हाथ से। अब घोड़ा पे चढ़े और घोड़ा की अगायू लगी और पिछायू लगी भाव का, और मारो कोड़ा दम कर घोड़ा, घोड़ा रे आसमान मर रहा है। उटके खूंटा अजो आगे के सो भोइन पे लगे भेरा है। और उटके खूंटा अज पीछे के सो चुटिया पे लगे भेरा है। अरे खाल लौट गई है भोइन की मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। और डर के मारे दरोगा जी ने मुख से विनती करी समार, हम 5 रुपया को प्रसाद बांटे अब की छोड़ जान के घाय। और ले तो दे तुम्हें दरोगा जी ने अजबू थानो लहो मजहर कहे। अब हो सब बिगड़ गए दरोगा जी के मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। इधर दरोगा जी भी घायल होकर के आ गए। अब तो सभी लोगों ने जान लिया कि गंगाराम बहुत तंगड़ा प्रेत हो चुका है। जब इतनी फौज लेकर के गए फिर भी नहीं उसका कुछ बिगाड़ सके, तो अब तो गंगाराम के डर के मारे गांव की टट्टी पेशाब घर ही में होने लगी, सबकी अपने अपने घर में करने लगे। एक दिन की बात, गंगाराम सोचने लगे ऐसे तो कोई हमारे घर ना खबर करे, वो आज रात में चलो अपने घर ही चलेंगे।
सो सही संन्यास उनके घर के पीछे ही एक अरहर का खेत था, उसमें बैठ गई। सो गंगाराम के नाती को टट्टी लगी। सो बोलो अय्या, अय्या बोली का टट्टी लगी है। चल जल्दी कर लिए, गंगाराम बहुत को खाई लिए। सो लेके और भाई खेत से बैठा दो, नाती बोलो, और भाई में गंगाराम बैठे थे। का अय्या का बब्बा कहाँ गए, बब्बा आए ना, कचबरा बब्बा कहाँ गए, आए जाए खाई लिए सब, हम ना हमें कचरियाँ खवाते, गन्ना खवाते। गंगाराम कहने लगे हमारे नाती हमें याद करते है। सुनने नाती को उठाओ और कंधा पर डाले के भाज गए। और बुढ़िया भाजी सुनी विद्याचरण के पास में पहुंची। अरे दादा गजब हो गो, का हमारा टुकड़ा हमारे नाती को ले गो। विद्याचरण कहने लगे हमने पहले ही कही थी मरी पत्ती तो नातिन तैसे पत्ती है, बना सबसे पहले अपने घर को नाती तक हो। गंगाराम ने 3-4 दिन तक उसे रखा और उसे छोड़ दिया। और कई अय्या से कई रोटी लेकर के बब्बा के लाए। और जैसे ही वो आओ सबने देख कर खुशी मनाई। अय्या का बब्बा ने रोटी मंगाई है। अय्या बोली हम बेजादारी जल कर पुरेला लेके। विद्याचरण कहने लगे कोई बात नहीं, जब तुम्हें बुलाया है तो चली जाओ। भैया हिम्मत करके बुढ़ी आ गई कलेऊ लेके। आगे आगे नाती, पीछे पीछे बुढ़िया। और नाती ने आवाज मारी बब्बा, अय्या आ गई। सो अय्या निकले मकोरे के जगुआ में से एकदम से बब्बा अय्या की आवाज सुन के। और बुढ़िया ने भाई धद दो रोटी और भात ठाड़ी में। गंगाराम कहने लगे जाई ने बमंडरा बनाओ और जब भाजी जा तो मामला बिगड़ जाइए। और जल्दी पल्ली गंगाराम ने बुढ़िया को पकड़ लो भाई। और एक वो घूसा पंचोरे बन कस के दो तो जमाई। महाराज का बुढ़िया नीचे गिर गई है और डर के मारे आज वो बुढ़िया सांस साध गई है। गंगाराम सोचने लगे महलमपत बुढ़िया मरी गई। एक पतेले के सारे गूंदरा से बैठ जाती और डुकरिया रेता में मुंह खंगाई गई। जब थोड़ी देर हो गई तो सोचने लगी अब तो गो गंगाराम। जैसी आंखें उहार के देखी सामने गंगाराम पट सानी फिर आंखें मुंह चली। अब तो गंगाराम जू भूत भव सब सज्जन चितलाई। अब तो गंगाराम जू भूत सुनो सब सज्जन चितलाई। इधर गंगाराम ने सारा हाल बताया है कि मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं एक महात्मा को कर गया था, वह महात्मा खत्म हो गया होगा, मैं नहीं मरा हूं। इस प्रकार से सभी लोगों की शंका दिल से निकलती है। तो भाइयों इस प्रकार से भय के भूत बन जाते हैं। हाँ भाई, एक गांव था जिसमें 2 सज्जन रहते थे। एक का नाम रामदीन था और दूसरे का नाम गोवर्धन था। और देखिए इनकी कहानी है। इनको लोग देहाती भाषा में किस प्रकार से बोलते हैं। एक गांव के 2 भाई और दोनों की लिखूं कहानी है। और छोटो भैया गोवर्धना और बड़ो रमधीना भाई है। अब देव योग से सुनो यार भैये कई गांव सगाई है। अब देव योग से सुनो यार भैये कई गांव सगाई है। एक इसमें मरज बहुत तंगड़ी 3 लोगों को। क्या एक मर्ज उन्हें अत तंगड़ी थी राठौर जी सुनो चितलाई है। सूरज छिपने के बाद हर नए उनको पड़े दिखाई है। आज दोनों भाइयों को रतौंद आता था। दिन छुपने के बाद उन्हें दिखाई नहीं देता था। एक दिन महापुरुष को महीना तो दोनों भैया घमियारे दीवार के सारे बैठे।
ए महापूस का महीना था, रहे दोनों भैया घमियाई। रमधीना बोलो अब भैया ससुराल घूम आए, चल भाई। सुन करके बात रमधीना की, झट गाड़ी लई सजाई है। अब धीरे धीरे सुनो यार, ससुराल पास पे पहुंचे हैं। इधर ससुराल के पास में जैसे ही पहुंचे, तब तक सूरज अस्त हो जाते हैं। रमधीना कहने लगो, भैया गोवर्धना कहाँ भैया रमधीना, कि ऐसो करो अगर दिन में देखो फिर हमें तुम्हें दिखाई न पड़े, तासे टट्टी पेशाब उझही करते चलो। कहने लगे हाँ भैया सही है। तो गाड़ी में से उतर के और ठीक बम्बा की पुलिया पे गाड़ी खली करी बैलगाड़ी, और टट्टी पेशाब फिरने के लिए गए। भगवान की कृपा से बगे जोत आ रहे हैं, ढीले से बद्ध दोनों निकल गए और जुमट पुलिया के जालंग बालंग धर रही। जब टट्टी फिर के बैठी गाड़ी में, तो पहले गोवर्धना गाड़ी हाँकत, तो किसी रमधीना ने हाँकी। रस्सी के धोखे या दोनों जोता पकड़ के जैसी उसने हाँका है, क्या हुआ? और रमधीना ने गाड़ी हाँकन की लागू अरे लगाई, और बैल के धोखे में मारे पुलिया में सुनो चितलाई। महाराज हाथ बाके कल्ला ये है, और उतर के देखो गोवर्धना बद दो पत्थर हुई हैं। भैया जल्दी उतर के देखो बैल दो पत्थर हुई हैं। भैया उतर के जल्दी देखो बैल दो पत्थर हुई हैं। भैया गोवर्धना बद्ध हमें जमालम पद पत्थर हो गई। गोवर्धना के हट, कहूँ बद्ध पत्थर होते हैं। देव को तरीके रमधीना ने जैसे टटो टटो को देव कहने लगे भैया जब तो पुलिया है, कहते बद्ध कहाँ गए? कि बद्ध मालम पत्थर को निकल गई। अब क्या करियो, ससुराल कैसे पहुँचियो, कोई है अकल कैसे ढूंढे? रमधीना कहने लगे भैया एक अकल ये है कि अपने अपने सापा खोलो और बीच में दे लो गांठी, और एक कुन्ना पकड़ ले तू भैया और एक पकड़ ले हम, और ले के चलो बद्ध हुए तो बीच में फंस जाइए। और जैसे ही फंसे और हम कहे हाँ भैया रमधीना, कहाँ भैया गोवर्धना, तुम सब भाजिए तू और ये सब भजिए, सारी निकट जाइए। का ठीक है। उनने सापा जोड़ के जैसे ही चले तो आगे उनके ससुर का एक खेत था 12 बीघा का, उसमें एक लंबा चौड़ा बबूर खड़ा हुआ था, और उसमें उनके सारे चारों काट रहे थे। तो बबूल वही बा में फंसे गो, बोले कहाँ भैया गोवर्धना, कहाँ भैया रमधीना, उए से भाजो गोवर्धना, उए से भाजो रमधीना, दोनों के मूड लगे बा में झड़म मसानी। कहने लगे भैया मर गए मालम जो है का, टटो के देखो भैया मालम पत बबूर है। और सारे ने देखो उन्हें जीजा राम राम, उन्हें राम राम, जो का खेत में खड़ो कर लो मूड़े मोहन लगो। उन्हें जो तो बबूर हमें जब बताओ तुम जो खेत को नापत कैसे फिरतो, कैसी जरी भी सीसी जाती फिरतो। कहने लगे भैया चाहे कछु गोवर्धना करवाए, जो लगने ही ना दे तू। हम कहते हैं कि 12 बीघा उचक हुए और जो कैसे तो 13 बीघा उचक हुए। कहने लगे जीजा है तो 12 बीघा को बचे चाहे कछु कहें, देख ली है हमने कही थी कि तुम कब तक आओ, हम चारों काट रहे कि देखो अब पूरब की तरफ बैल चुंगे और पश्चिम की तरफ हाथ उठाए भी, कि देखो बद्ध चुंग रहे पकड़ तो लाओ। सारू कहने लगे जीजा मालूम पर तुम्हें कम दिखाई दे तो है, हट कम दिखाई दे, तुम्हारे बाप भैया को हमें क्यों कम दिखाई दी, हमें 3 लोग को दिखाते हुए। कि तो उन्हें बद्ध चुंग रहे तुम ये कैसो हाथ उठा, तो कहा हाँ वही बताते, देखो फिर तुमने टेढ़ो हाथ उठाओ। भैया बैलों को पकड़ के लाए, गाड़ी में बैठे। अब रमधीना कहने लोगो भैया गोवर्धना के कि देख ससुराल में हम तुम जब जब जाते हुक्का भरे के आओ करते, और 10-20 आदमी हमारे तुम्हारे ढेंगे बैठते, और हुक्का अगर भरे के आए तो तू तुड़ करिए हमें पकड़ाई दिए, और हम तुड़ करेंगे तो ही पकड़ाई दिए ना। तीसरे आदमी के हाथ में चलोगे तो वो क्यों हाथ बढ़े, तो क्यों हाथ करे पुल खुल जाए। उन्नी भली ए चलत चलत दोनों भाई ससुराल पहुंच गए जाई है, और दोनों भैयन के आगे हुक्का भर के गौ अब आई है।
और तुड़ कर रमधीना दे गोवर्धन पकड़ाई है, और तुड़ कर गोवर्धना दे रमधीने पकड़ाई है। सभी लोग बैठे तो उसमें एक राम खिलाड़ी नाम का व्यक्ति था। बाने कही अपनों ही अपन पीते हमें ना देते। सो चतुर राम खिलाड़ी बाने बीच में लहो छिनाई है। रमधीना कहने लगे भैया हुक्का कांगो नहीं तो ही दो तो नहीं हम पे ना आए। अब चतुर राम खिलाड़ी बाने पी के दो पकड़ाई है। तब तक साले भनवाए गए हैं, खाना की करी तैयारी है। जीजा खाना खा लो चल के। अब आगे चलो रमधीना और पीछे गोवर्धना जाए रो, और सबसे आगे हैं साले। सो दरवाजे में एक भैंसिया बंधी रहे, और गोवर्धना गौ निकर यार रमधीना भाट में आई है। साले अब की फिर कहने लगे तुम्हें कमती रहो दिखाई है। सालो कहने लगे जीजा मालम पर तुम्हें कम दिखाई दे तुए। रमधीना बोलो जी सर गोवर्धना चाहे कचू कराए जो लगने ही ना दे तुए को। का हम 6 हाथ की उलझावे जे 5 हाथ की उलवावे। हम घरे 6 हाथ की भैंसिया उल जाते और जगह तू 5 हाथ की उल्ला भाई देखो उल गए कि ना उल गए। उन्हीं हाँ जीजा तुम उल जाते। अब चलो खाना खा लो। अब किसी गोवर्धना पीछे चलो रमधीना चलो आगे। तो रमधीना तो निकले वो दरवाजे के साथ में खत्ती खुदी रहे 7 हाथ गहरी। आगे रमधीना जाए रो है, पीछे गोवर्धना भाई है। अब फिर फिसले गो बाको बू खत्ती में फिर गिर जाई है। एकदम से खत्ती में गिर गो। साले कहने लगे मालम पुत्र में दोनों जनों कम दिखाई देते हुए। अब गोवर्धना खत्ती में से बोलो हमें क्यों कम दिखाई दे। कम दिखाई तुम्हारे परिवार वालों हमें दिखाई दो जब 3 लोग को तुम समझने ऊपर खड़े हो। नहीं अच्छा तो फिर जा में गिर कैसे पड़े। गिर तो जा से पड़े जो रमधीना चाहे कचू करा जगह तो कुछ हम 60 हाथ की न उल भाई हम घर 70 हाथ की उल जाते उल गए कि ना उल गए। नहीं चलो जीजा आप खाना खा लो। खाना खाने के लिए बैठी तो दोनों जन के थारियाँ परस के आई। तो जैसे ही बैठे दरवाजे किनारे की छिरिया बंधी रहे ढीली अलवरे आई हती अलवरे आई। सो पूड़ी परस के आई। सो छिरिया मुंह बढ़ाए के दोनों की पूड़ी खींच ले करे में से। तो लगे सरेज बोली को ओ जीजा उन्हें का अचार लियो। गोवर्धना बोलो काय को है सरेज का लभेरा को काका डारो को नॉन डारी मिर्च डारी सौंप डारी धनिया डारे के तो ले आओ। बे अचार लेने के लगे और उनकी सास ने पूड़ी धरी तो बुकरिया ने खींच ली। अपने पूड़ी लेके पिछाई तो कर ली उनकी थरिया खाई और मुँह कर लो ने पूरे बघाई। सुबह का खाना खाने को बैठ गए पूड़ियाँ परस कर आई हैं और पूड़ियाँ को लेके घूम गई बन लेहनी दही टपकाई है। पूड़ी लेके तो घूम गई बन लेहनी दोनों की थाली में टप टप चुवाई दी। लहड़ियाँ उठा के खा रहे हैं लहड़ियाँ उठा के खा रहे हैं बन कोई स्वाद न भाई है। जू अचार जाने कैसो है जब कोई स्वाद न भाई है। तब तक सरेज अचार निकालती जाती वहीं से बोली जीजा आमऊ को ले आए अचार। बोले हाँ मत लियो काऊ को। जू अचार जाने कैसो है जब कोई स्वाद नहीं भाई है। एकदम से गोवर्धना बोलो भैया कहें हमें जमालम पर तो कोई मजाक करतू है कि कैसी को कोई पूरी धत्वर उठाई लेतू है। रमधीना बोलो मालूम तो हम पत्ती लेकिन हम कह ना सकी। गोवर्धना बोलो अब किसी करने दो मजाक। सोने की सासू ने जैसी पूड़ी हाथ बढ़ाए के धरी उस चुरियाँ का प्रकार थरिया में खनक गई। सो तके रहो गोवर्धना मैंने खींच के 2 थप्पड़ सास के कने पट्टी पे। तो सास बोली अरे लला तुमने मार डारो
मत डारो, धमाधम से मजाक करती पूरी धरती उठाई लेती होंगी, मत डारो। इधर उन्हें लिटा दिया गया, चौपाल पर लेटे हैं। गोवर्धना कहने लगे भैया देख टट्टी पेशाब लगे तो जब सापा बांध लिए पार्टी में पकड़ के चलो जाइए, टट्टी पेशाब करिए ये, उनने कहा कि दूसरी खटिया पर लगे जाएंगे। सोई भाव रात में लगी पेशाब, सो जैसे ही पेशाब करने के लगा वो है तो घर में एक पलट्टा मनस्या रहे, सो आए के पाने वही दांतन से लव काट और लेके सरेज की खटिया से पहुंच गो। तो सरेज के कुछ खुशी होने वाली थी, सो वहीं पहुंच गो, बने पेट पे हाथ फिराओ और बानी बारे सारे गोवर्धना खाए खाए कदुआ पूरी तरह पेट लगाड़ो है वो 3 धोले दी। सरेज बोली कि अरे जीजा जी तुम क्या करते हो, और बे भाजे भांसे तो आपको बताएं कि उल्टे सीधे खटिया वगैरह उन्हें भैया कहें सवेरी माँ चली फदियत भाई ना बचेगी, तो भैया रात में गुजारो रतों दिन को ना होते।